So hello everyone, welcome all you on my YouTube channel. Again, this side is Sridhar कुमार और आज आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको मैं लेकर आया हूं, विच इज अभी मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले जितने भी लोग इस चैनल पे जुड़ते हैं, आप कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले और आई विल डू मोर brings more video for you guys. So my slogan is that make English simpler, right? कि अब इंग्लिश का डर को खत्म करना है, अब हम लोग को एकदम धड़ल्ले से इंग्लिश बोलना है। इसके लिए आपको बस एक ही चीज है, प्रैक्टिस चाहिए। आप जितना भी रूल्स रेगुलेशन, अगर इतना ही आसान होता इंग्लिश तो रास्ते में सभी लोग बोलते, आपके घर के आसपास जितने भी डिग्री होल्डर्स है सभी लोग इंग्लिश बोलते है ना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको इंग्लिश आएगा। इट्स अ वेरी सिंपल रूल्स दैट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। तो चलेंगे, आज के हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है वो मैं बताऊंगा आज आप लोग को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिस इज माई चैनल, है ना, आप लोग सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। इट्स अबाउट 500 सब्सक्राइबर फोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का रहने वाला है वो एकदम सिंपल सा है, छोटू सा पॉइंट्स है, विच इज व्हाट, नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्या, देखो एक मिनट, देखो कंप्लीट नोट्स ऑन नाउन, यानी कि संज्ञा, जो कि एकदम सिंपल सा पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, इस पे हम एकदम A to Z जितने भी पॉइंट्स हम बना सकते थे उसको हम लिए हैं और इसको एकदम सिंपल और इजी तरीका में इसको प्लेस करेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज राइजिंग, व्हाट इज नाउन, कि आखिर ये नाउन होता क्या है। तो आप अलग अलग जगहों पे आप डिफरेंट इसके डेफिनेशन सुनते होंगे, है ना, लंबा लंबा डेफिनेशन सुनते होंगे, लेकिन मैं इसको आज बहुत ही सिंपल करने वाला हूं कि एक्चुअली में जो नाउन होता है यानी कि संज्ञा होता है वो होता क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो नाउन होता है ये हम इसको सिंपली में कहेंगे नेम, या हिंदी में कहेंगे इसको क्या, नाम। तो क्या, तो नाउन ही नाम है, नाम ही नाउन है। मतलब इस यूनिवर्स में, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसमें हर एक चीजों को पहचानने के लिए कुछ ना कुछ नाम दिए जाते हैं आइडेंटिफिकेशंस के लिए, वेदर ये ऑब्जेक्ट्स हो या पर्सन्स का नाम हो या जगहों का नाम हो, ये सब चीजें जो है इनको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई के लिए हम लोग कुछ ना कुछ नाम देते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे, ठीक है। आप नंबर्स ऑफ थिंग्स आप उठा के देख लो दुनिया में, जिसको आप पहचानते हो उसको हम नाउन कहते हैं, बिकॉज उसका एक नाम है, उसका एक पहचान है, ओके। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया। इफ समवन आस्क यू कि व्हाट इज नाउन, सिंपली यू से नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, ठीक है। अब चलेंगे हम थोड़ा अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसका डेफिनेशन है, नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स और आइडियाज। तो आप इसमें से ले सकते हो कि नाउन क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु या भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं जी, संज्ञा कहते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको इस टाइप का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई रैंडमली आपसे पूछता है कि व्हाट इज नाउन, तो आप सिंपली इसको क्या कर सकते हो, सीधा बोल सकते हो कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है जी, एक नेमिंग वर्ड है ना। देखो माइक चल रहा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा क्या, एग्जाम्पल्स विथ, है ना, हिंदी मीनिंग्स। तो नाउन्स, है ना, क्या क्या ले लेंगे, जैसे राम हो गया, तो राम हमारा क्या हो गया, यहाँ पे व्यक्ति का नाम हो गया, पर्सन का नाम। जैसे मेरा भी एक नाम है, आपका भी एक नाम है, आपके पापा का भी एक नाम है, आपके भाई का भी एक नाम है, आपके दोस्त का भी नाम है। तो ये हो गया क्या, ये भी नाउन के अंदर आता है। दिल्ली जो हो गया, ये कहां पे आ गया, हमारा स्थान। तो ये हमारा पहला हो गया क्या, पर्सन, PERSON। और ये हमारा क्या हो गया, प्लेस, ठीक है, पर्सन प्लेस। उसका देखो डॉग, ये क्या हो गया, पशु, एनिमल्स में आ गया। उसका देखो बुक क्या हो गया, वस्तु हो गया। ऑनेस्टी क्या हो गया, ये भाव हो गया। तो ये सब चीजों का हम लोग क्या किए हैं, नामाकरण किए हुए हैं ताकि इसको हम पहचान सके। इसलिए इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, नाउन के कैटेगरीज में रखते हैं। तो आप कह सकते हो कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना, which is could be a person, place, things, animals and emotions etc and etc। लेकिन अगर एकदम शॉर्ट में आपको जाना है, एकदम सिंपल भाषा में आपको बताना, तो सीधा बोलोगे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ओके। आई होप यहां तक समझ में आ गया, है ना। रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वी हैव टू मेक इंग्लिश सिंपलर एंड सिंपलर, ओके। चलेंगे नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस लेंगे इसका। जैसे क्या है, राम इज माई
फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। अब इसमें संज्ञा कौन हो गया? राम, है ना। डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है, तो इसमें डॉग क्या हो गया? हमारा नाउन। सिंपल है ना। चलेंगे अब इसमें से थोड़ा समझेंगे नाउन विद एग्जांपल्स, है ना। हमने कुछ फिगर्स भी ऐड कर रखा है। फिगर से क्या होता है कि लोगों को समझने में और ज्यादा आसानी होती है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए आप लोग, ताकि समझ में आए, है ना। ऐसे आप बस स्क्रोलिंग का जो आदत आप लोग को लग गया हुआ है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से लेके फेसबुक से लेके, जो स्क्रोलिंग का जो है ना, वो हमारे फोकस लेवल को बहुत खत्म कर देता है। मैं आज इस पे भी वीडियो बनाने वाला हूं कि किस प्रकार हम अपने जो स्क्रोलिंग का जो दुनिया है उससे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो फादर, तो फादर हमारे क्या हो गए? पर्सन। उसी पर टेम्पल, ये क्या हो गया? एक प्लेस हो गया। डॉग, ये क्या हो गया जी? एनिमल हो गया। उसी पर से काइट, तो काइट भी क्या हो गया? हमारा थिंग्स आ गया। तो पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, इसी को तो हम नाउन कहते हैं। अब जो भी नाम हो, जो भी नाम हो, वो सब किस में आ जाएगा जी? नाउन में आ जाएगा। चलेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, संज्ञा की पहचान। अब संज्ञा की पहचान के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे, इसको ध्यान से, ठीक है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन इन अ सेंटेंस, कि किसी भी वाक्य से हम कैसे पहचाने कि ये संज्ञा है, ठीक है। यू कैन आइडेंटिफाई अ नाउन बाय आस्किंग दिस क्वेश्चंस, है ना, कि हम नाउन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस पूछ के, जैसे हु, है ना, कौन, व्हाट, क्या, वेयर, कहां, है ना। तो अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, ये जो टॉपिक्स है मैंने एडिशनली ऐड करा है ताकि आपको और इजी में समझ में आए, ठीक है। तो एग्जांपल विद सेंटेंस, जैसे राम इज प्लेइंग, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हो, तो यहां पे हम कौन सा लाएंगे? हु लाएंगे। देखो हियर राम इज द नेम ऑफ अ पर्सन, नाउन। तो हु इज प्लेइंग, तो कौन आएगा यहाँ पे? नाउन आएगा कि नहीं आएगा? तो राम इज प्लेइंग, कितना सिंपल है। तो हियर राम इज द नेम ऑफ अ पर्सन, तो ये पर्सन का नाम हो गया कौन? राम, जिसको हम नाम ले लिए। यहाँ पे देखो, ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये क्वेश्चंस के तौर पे है, ठीक है, कि कौन है, तो उसमें उसके पीछे एक नाउन ही छुपा रहता है। जैसे मैं बोलूं कि ये कलम किसने तोड़ा, है ना, तो मैं बोलूं ये कलम राम ने तोड़ा। अब जैसे राम नाम आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया एक नाउन हो गया। तो यहाँ पे पहचानने के लिए हम आमतौर पे इसको यूज करते हैं हु, व्हाट एंड वेयर। देखो, द बॉय इज रीडिंग अ बुक, बॉय, पर्सन, बुक, थिंग्स, बोथ आर नाउन। तो इस तरीका से आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसे ये तो सिंपल चीज है, आप कोई भी समझ सकता है इसको। चलेंगे अब संज्ञा के प्रकार में हम आएंगे, है ना। देखो इतना फिगर्स बनाना पड़ता है, इट्स टू रियली हार्ड वर्क, राइट। तो जब ये हार्ड वर्क लगता है, तो जस्ट आई एम डूइंग, मैं सब आप लोग के लिए करता हूँ, राइट। तो आपको क्या करना है कि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, विच यू कैन डू। जस्ट यू हैव टू डू सिंपल थिंग्स, यू डोंट हैव टू पे एनी मनी एंड ऑल दिस, यू हैव टू जस्ट सिंपली गो ऑन द रेड बटन, लाल बटन पे जाना है और उसको दबाना है, सब्सक्राइब करना है, तब बस यही मेरे लिए काफी है, ठीक है। तो संज्ञा के प्रकार, ये स्पेलिंग को थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको अब इग्नोर कीजिएगा। तो संज्ञा के प्रकार, देयर आर कितना? 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो पूरा कितने टाइप्स है नाउन के? तो 5 टाइप्स है नाउन के, है ना। तो आप समझेंगे इसको हम। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा है? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा हम पर्सन और प्लेस को रखेंगे। इसको पर्सन और प्लेस को रखेंगे, और जहां पे इसका हमेशा फर्स्ट लेटर जो होगा हमेशा कौन सा लेटर में होगा? कैपिटल लेटर में होगा, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। तो हमेशा ये कैपिटल लेटर में होगा जब भी स्टार्ट होगा। जैसे आपका नाम आप लिखते हो तो कैपिटल में लिखते हो, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर से लेके हर एक किस में लिखते हो आप? कैपिटल लेटर्स में लिखते हो। तो हमेशा याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन जब बिगिंस होगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा क्या? कॉमन नाउन विच इज कॉल्ड इन हिंदी जातिवाचक संज्ञा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? जातिवाचक संज्ञा, याद रखिएगा, है ना। ये बॉयज, सिटी एंड एनिमल्स, ये हमेशा एक कम्युनिटी को दर्शाता है, कम्युनिटी को दर्शाता है। किस प्रकार दर्शाता है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, बताइए, है ना, कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव, जिस कलेक्शन, राइट। तो ये हमेशा 2 और मोर देन 2 रहेगा, जैसे टीम, फ्लॉक, फैमिली, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, है ना। इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिंपल मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या है? मटेरियल नाउन, जिसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जैसे गोल्ड, वाटर, राइस। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसमें लव, ऑनेस्टी एंड कॉरेज ये सब आ जाता है, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आपको इन सब के डिटेल्स में बात करेंगे हम लोग। तो पहला हमारा रहने वाला है कौन सा?
प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग समझेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो क्या होता है, किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं पहले ही बता रखा हूं कि जितने भी नाम एंड प्लेसेस के नाम होंगे वो सब किस में आ जाएंगे जी, वो सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो एग्जांपल्स, राम, दिल्ली, इंडिया, गंगा, मंडे, है ना, ये सब कौन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, राइट। तो प्रॉपर नाउन कहने का मतलब कि आपके पापा का नाम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। मेरा नाम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। आपका नाम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। मोतीपुर का नाम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। मतलब कोई भी नाम हो वो डायरेक्ट हम किस में डालेंगे, प्रॉपर नाउन। यू कैन टेक सम एग्जांपल्स हियर, है ना। आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल सेंटेंस, राम लिव्स इन दिल्ली, राम दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन। राम और दिल्ली दोनों कौन हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा। दूसरा पॉइंट हमारा रहने वाला है, क्या रहने वाला है, कॉमन नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संख्या, है ना। तो ध्यान से समझिएगा इसको, एकदम सिंपल है ना। अ कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। जो हमेशा क्या हो, कॉमन चीजों को दिखाए, कॉमन फैक्टर्स को दिखाए। जैसे किसी भी समान व्यक्ति, स्थान या पशु या वस्तु के नाम को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में ले सकते हैं लड़का। अब जैसे लड़का जो है, मतलब मान लो मैं अपने यहाँ पे कोचिंग में जितने बजे, उसको बोल रहे लड़के, पंसलवा में लड़के, मुजफ्फरपुर में लड़के, पटना में लड़के, बिहार के किसी भी कोने में क्या बोलेंगे इसको, लड़के। तो दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, एक कम्युनिटी को दर्शाता है, एक जाति को दर्शाता है, ओके। सिटी, शहर, है ना। तो ये भी क्या होगा, मोतीपुर एक सिटी है, कांटी भी सिटी है। अलग अलग जगहों का जितने भी शहर रहेंगे उसको हम सिटी रखेंगे। डॉग, टीचर, उसके बाद बुक। कहने का मतलब क्या है कि ये जाति को दर्शाता है। दैट मीन्स ये समान ग्रुप को दर्शाता है, जो कि जैसे मतलब यहाँ भी सेम है, मुजफ्फरपुर में भी सेम है, पटना में भी सेम है, दिल्ली में भी सेम है ना, भारत के किसी भी कोने में सेम है। जैसे कुत्ता को कुत्ता ही बोलेंगे, भले उसका भाषा अलग बदल जाए लेकिन रहेगा तो वो सेम ही, ठीक है। इसीलिए इसको हम जाति में रखते हैं, यानी कि कॉमन नाउन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहने वाला है क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बताते हैं, बताइए, समूहवाचक। तो समूहवाचक इज वेरी सिंपल। सो व्हाट यू हैव टू डू इज व्हाट, कि आपको देखना है कि कोई भी चीज क्या ग्रुप को दर्शा रहा है, कोई भी वर्ड क्या ग्रुप को दर्शा रहा है, एक समूह को दर्शा रहा है। तो आप सिंपली समझिएगा वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, एनिमल्स और थिंग्स। जो सब किसी समूह या झुंड को दर्शाता हो उसको ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप ले सकते हैं टीम, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं चलो क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, वॉलीबॉल टीम, है ना, वॉलीबॉल टीम। तो यहाँ पे टीम मतलब क्या, एक नहीं, 11, 12, 13 जितने भी प्लेयर्स जो रहते हैं उन सबको साथ क्या बोलते हैं, टीम का वर्ड यूज करते हैं। उसी प्रकार से क्लास, फैमिली, क्राउड, आर्मी, ये सब भी कौन हो गया हमारा, ये सब भी हमारा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, हमेशा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखो जैसे आवर क्लास इज वेरी लार्ज, तो यहाँ पे जो क्लास हो गया ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा और क्या सिंपल होगा। अब आएंगे हम लोग किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज वेरी सिंपल। आप देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू अ क्वालिटी, आइडियाज और फीलिंग्स दैट वी कैन नॉट सी एंड टच। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसको नाप तोल भी नहीं कर सकते हैं, बस उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ये बात सही भी है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि जो संख्या भाव है इसको हम क्या कर सकते हैं, छुआ, देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, कोई भी व्यक्ति कितना ईमानदार है आपको कैसे पता चलेगा, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। लव, प्रेम, हैप्पीनेस, खुशी, ट्रूथ, फ्रीडम, स्वतंत्रता, ये सब हमेशा क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है, ना कि इसको छुआ जाता है या नापा या तोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहने वाला क्या, मटेरियल नाउन, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल है, लॉजिकली आपको समझना है। व्हाट इज मटेरियल नाउन इन हिंदी, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हो, अ मटेरियल नाउन रिफर्स टू अ सब्सटेंस और मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच थिंग्स आर मेड,
है ना। तो यहाँ पे देखा था कि जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या सामग्री का बोध हो उसे ही हम मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। और मटेरियल नाउन्स को आप सिंपल में देख सकते हो, जैसे गोल्ड, है ना, जिसका पानी, है ना, जिसको लोहा, वुड, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। मतलब कहते हैं ना, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक को कहते हैं काउंटेबल, दूसरा को अनकाउंटेबल कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, है ना। कि पहले होता था कि जिसको हम लोग क्या कर सकते थे, नाप तोल सकते थे लेकिन गिन नहीं सकते थे, लेकिन अब मॉडर्न में इसको बना गया है, दो पार्ट्स में बना गया है, एक को कहते हैं काउंटेबल, दूसरे को कहते हैं अनकाउंटेबल। चलिए यहाँ पे मैंने ये भी डाल रखा है, देखेंगे इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है। तो पहला हम लेंगे क्या, काउंटेबल नाउन, ये मटेरियल के अंतर्गत ही आता है तो इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा। नाउन दैट कैन बी काउंटेड, ऐसे संज्ञा जिसको गिना जा सकता है उसको हम किस में रखेंगे, काउंटेबल नाउन। जैसे बुक, एप्पल, चेयर, स्टूडेंट, है ना, डॉग, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो याद रखिए मटेरियल नाउन को दो भागों में बांटा गया है, एक को कहेंगे काउंटेबल, दूसरे को कहेंगे अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो जिसको काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल वो जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बुक है तो बुक को काउंट कर सकते नहीं कर सकते हैं, एप्पल है इसको काउंट कर सकते नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए इसको रखा गया किसमें, काउंटेबल नाउन में। जैसे आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 पुस्तक है, इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन ये क्या होगा, जिसको हम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कैन नॉट काउंट, कैन नॉट बी काउंट, उसको हम किस में रखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे, जिसका गिना नहीं जा सकता है। जैसे वाटर, इंफॉर्मेशन, मिल्क, राइस, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, तो क्या मिल्क को यहाँ पे गिन सकते हैं, क्या नहीं गिन सकते, इसलिए इसको हम किस नाउन में रखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन में रखेंगे। अब थोड़ा और भी पॉइंट्स इसमें हम ऐड कर रहे हैं, ऐसे आमतौर पर क्लास में हम उतना तक ही पढ़ाते हैं, 5 काइंड्स ना, डेफिनेशन 5 काइंड्स और काउंटेबल अनकाउंटेबल, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर दे रहा हूँ जो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ओके। तो पहला हमारा सिंगुलर नाउन, एक वचन, और नाउन दैट रिफर्स द वन पर्सन और थिंग्स, सिंपल है, सिंगुलर है तो एक पर्सन और थिंग्स को दिखाएगा, जैसे बॉय, डॉग, कैट, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। प्लूरल नाउन्स में क्या हो जाएगा, बहुवचन। बहुवचन में देखो हम सिंपली देखेंगे जो रिफर्स करता है किसको, है ना, मोर देन वन पर्सन, तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉयज, बुक्स, है ना, उसके बाद डॉग्स। तो सिंगुलर प्लूरल तो आप लोगों को पहले से ही पता है, सिंगुलर हमेशा वन पर्सन या थिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा, प्लूरल हमेशा 2 एंड मोर देन को रिप्रेजेंट करेगा। रूल्स फॉर प्लूरल फॉर्मेशंस, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी हम सिंगुलर को प्लूरल के तौर पे हम कैसे बनाते हैं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। तो जैसे रूल नंबर 1 हमारा रहेगा क्या, एड एस, तो बहुत सारे वर्ड्स में हम सिर्फ एस ऐड करेंगे तो प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। जैसे देखो बुक, इसमें एस लगा दिए तो क्या बन गया, बुक्स। बॉय, बॉय में एस लगा दिए तो क्या बन गया, ये बॉयज बन गया, मतलब एक में लड़का दूसरे में लड़की, एक में किताब दूसरे में किताबें। तो यहाँ पे आप सिंपली एस ऐड करोगे ना तो ये प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। रूल नंबर 2, एड ईएस, है ना, तो बहुत सारा वर्ड्स जो एंडिंग होता है यू वगैरह सबसे, तो उसमें हम ईएस को ऐड करते हैं, जैसे बस, बसेस, बॉक्स, बॉक्सेस। रूल 3, चेंज वाई, है ना, वाई टू आईएस, जब भी किसी वर्ड के अंत में वाई रहेगा तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएस जोड़ देंगे। जैसे सिटी, वाई हटा दिए सिटीज, बेबी, वाई हटा दिए बेबीज। रूल नंबर 4, इरेगुलर्स प्लूरल्स में हम क्या करेंगे, मैन, है ना, मैन में यूज हो जाएगा। जैसे आप देखो ये MAN है ना, और एक होता है MEN, तो ये इरेगुलर्स हमारे किस में आ जाएंगे, प्लूरल्स में आ जाएंगे। तो ये हमारा सिंगुलर एक व्यक्ति, मैन पूरे मानव जाति को, पुरुष जाति को दर्शाने के लिए MEN यूज करो। जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रेन, फुट, फीट, ये सब तो आपको पता ही होगा पहले से। ओके, लास्ट टॉपिक्स हमारा रहेगा इंपोर्टेंस क्या, टॉपिक्स टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स। टिप नंबर 1, इफ अ वर्ड इज अ नेम इट्स यूजुअली अ नाउन, है ना, कि कोई वर्ड अगर नेम है तो वो हमेशा यूजुअली क्या होगा, एक नाउन ही होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आस्क हु, व्हाट, वेयर टू फाइंड द नाउन, कि हमेशा हम लोग को पूछना है, जैसे ऊपर में टिप्स डाले हैं कि हमेशा पूछना है हु, व्हाट, है ना, वेयर, ये सब आप जैसे लगाओगे ना तो आपको नाउन का पता चल गया। जैसे कि, है ना, कि यह किसका कलम है, तुम कौन हो, जैसे हम पूछते हैं तो हमेशा नाउन रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको यूज करके पूछ सकते हो। टॉपिक नंबर 3, मोस्ट नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, तो नाउन हमेशा क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। नेम ऑफ फीलिंग्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एग्जांपल लव, ऑनेस्ट, हैप्पीनेस, तो जितने भी फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो हमेशा किस में रहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रहेंगे। उसके बाद नेम्स ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल नाउन्स, एग्जांपल्स गोल्ड, वाटर एंड मिल्क, तो जितने भी मटेरियल थिंग्स होते हैं वो सब किस में आएंगे, किस में आएंगे बताइए, मटेरियल नाउन में आएंगे। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इट्स अ वेरी सिंपल,
लॉजिकली वेरी सिंपल, है ना। इट्स लॉजिकली वेरी सिंपल, और आप इसको बहुत ही आसान तरीका से समझ सकते हो, है ना। समझना बहुत सिंपल है। अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे, इसको रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन के तौर पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो रिवीजन के तौर पे जैसे हम लोग पढ़े क्या, नाउन, है ना, NOUN। तो नाउन जो होगा वो नाउन क्या है, नाउन हमेशा एक नेमिंग वर्ड है, तो हम लिखेंगे NAME, है ना। तो नाउन क्या है, नेम, नेम क्या है, नाउन, एकदम सिंपल में। नाउन क्या है, नेम, नेम क्या है, नाउन, ठीक है। अब इसके हम लोग 5 काइंड्स यहाँ पे देखें, 5 काइंड्स। तो एक हम लोग बोले प्रॉपर, प्रॉपर, दूसरा को बोले कॉमन, तीसरा को बोले क्या बताइएगा हम लोग, कॉलेक्टिव, चौथा को बोले हम लोग मटेरियल, MATERIAL, उसके बाद बोले एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, है ना। कितना सिंपल है, 5 काइंड्स। तो पहला हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, जो कि हमेशा पर्सन प्लेस को रहेगा और फर्स्ट लेटर मस्ट बी व्हाट, कैपिटल। दूसरा हो गया हमारा क्या, कॉमन नाउन, जो हमेशा एक जाति को दर्शाता है, जैसे लड़का लड़की, कुत्ता बिल्ली गाय, ये सब सब किस में आ जाएंगे, सब जातियों में आ जाएंगे। कलेक्टिव, जहां पे हम लोग को हमेशा समूह को रिप्रेजेंट करेगा, 2 और मोर देन 2, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, है ना। तो इसमें हम देखेंगे तो हमेशा कलेक्टिव का वर्ड्स का यूज करता है। उसके बाद कौन सा हो गया, मटेरियल्स, जो कि हमेशा मटेरियल्स थिंग्स का यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। 2 काइंड्स होंगे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। उसके बाद क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमेशा इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको भाव कहते हैं। भाव समझते हो ना, भाव, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे हंसना, रोना, गाना, कोई हंस रहा है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको नाप तो नहीं सकते हैं, बस इसको फील कर सकते हैं। जैसे कोई सामने रो रहा है तो देखेंगे आंखों से आंसू गिर रहा होगा, उसका चेहरे का बनावट अलग होगा, इमोशंस रिप्रेजेंटेशन पूरा अलग होगा। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाला क्या है, रो रहा है, दुखी है, या हंस रहा है, या खुश है, व्हाटएवर। तो इसके थ्रू हम नाउन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। अगर बढ़िया से समझ में आ गया होगा, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट। It's about to be 500 subscriber very soon, and we will definitely rise one day, है ना। Thank you so much for watching this video till now. See you in the next video. Bye bye.